Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to your history class. We ended in our previous video. We ended our video here. So now we started from here. Region and empire. Region means होता है क्षेत्र, empire means होता है शासन से आप इसका ले सकते हो, ठीक है, साम्राज्य, ठीक है। रीजन एंड एम्पायर मतलब क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे चोल के बारे में। तुगलक चैप्टर 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मुगल चैप्टर 4 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकम्पास्ड मैनी रीजन। संस्कृत प्रशस्ति चैप्टर 2 में इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति प्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने कब से कब तक शासन किया? 1266 से लेके 1287 तक। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गौरा इन द ईस्ट ऑफ गजनी गजाना in Afghanistan in the west and including all the South India Dravida. People of different region Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before the आर्मीज हिस्टोरियंस। तो इसमें ये बताया गया है कि जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपने क्षेत्र को क्या करते थे? बढ़ाते थे। बढ़ाने से क्या होता था? क्षेत्र को बढ़ाने से क्या होता था? जैसे कि ये कोई राजा है, ठीक है, ये इसका क्षेत्र है, ठीक है, अब ये बाहर जाएगा, इसका राज्य ये बढ़ाएगा, तो ये जो राज्य बढ़ाएगा तो पूरा इसके अंडर में ही आएगा ना। जैसे ये रीजन अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, अब क्षेत्र को बढ़ाना मतलब साम्राज्य का विस्तार करना, तब ये क्षेत्र को बढ़ाएगा तो इसके साम्राज्य का विस्तार होगा, इसका वर्चस्व बढ़ेगा, इसकी पावर बढ़ेगी, सब लोग इससे डरेंगे, सब इसके अंडर में रहेंगे। तो पुराने ज़माने में राजा इस तरह युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य को क्या करते थे? पावरफुल बनाते थे, बड़ा बनाते थे। तो इसमें हमें बताया गया है कि चोल मतलब ये एक साम्राज्य का नाम है। जैसे कि मुग़ल हुए तो वैसे ही चोल, तुगलक और मुग़ल, इन लोगों ने क्या किया? अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया, अपने एम्पायर को बहुत बढ़ाया, क्षेत्र को बढ़ाया। एक संस्कृत प्रशस्ति नाम की किताब थी। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रेसिंग में कोई चीज़ लिखना, प्रेसिंग मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो संस्कृत प्रशस्ति थी। इसमें इसके लिखने वाले जो राइटर थे उन्होंने गयासुद्दीन बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, मतलब जो दिल्ली उस समय दिल्ली पे राज करने वाला एक बहुत ही फेमस सुल्तान था, जिसने 1266 से लेके 1287 तक रूल किया। उसकी प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई थी और उसमें बताया गया था कि उसने इन क्षेत्रों में कहाँ से कहाँ तक? बंगाल से लेके ईस्ट ऑफ गजनी मीन्स अफगानिस्तान तक इसका क्या किया? इसने साम्राज्य को बढ़ाया, विस्तार किया, जीता और उस पर राज किया, है ना। तो जो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, ये जो लोग थे डिफरेंट रीजन मतलब अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे, यहाँ के जो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात अपेरेंट बिफोर, तो इन्होंने क्या किया? अपनी इसमें रहने वाले छोटे छोटे राजा होते थे, इनके कमांडर्स होते थे जो कि आर्मी के साथ तैयार रहते थे और इनके साथ आर्मी अपनी सेना भी होती थी बैटल को लड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मैप है जिसमें ये रिवर्स बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो इनके नाम नहीं दिए हुए हैं पर ये नंबर डले हुए हैं, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 ऐसे करके, और नीचे जो है ये दिए गए हैं, जैसे कि नदियों के भी नाम है और ये पुराने में ज़माने में किन किन एरिया को क्या क्या कहा जाता था उनका ये नाम है। रिगार्ड दीज एज exaggerated claim of consecute at the same time they try to understand why ruler keep claiming to have control over different part of the subcontinent। तो हिस्टोरियन जो थे वो इस बात को उन्होंने बहुत ही मतलब जब उन्होंने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया, उनको ये लगा, हिस्टोरी मतलब इतिहासकारों को, कि जैसे संस्कृत प्रशस्ति थी उसमें गयासुद्दीन बलबन की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ की गई थी, मतलब उनके बारे में, पुराने जो राजा महाराजा के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के ही उसमें बताया गया था। और उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करी कि क्यों राजा महाराजा जो थे वो इतने राज्य को बढ़ाने में विश्वास करते थे, क्यों इतनी पावर को बढ़ाने में वो विश्वास करते थे। मतलब एक ही राज्य है आपका, आप उसी पे राज करो, तो दूसरे
जगह पे आप लोग, मतलब उनका ये कहना था कि दूसरी जगह पे आप क्यों अपना पावर सत्ता स्थापित करना चाहते, तो ये इतिहासकारों के कुछ क्वेश्चन थे। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी possessed distinct geographical demands and their own language and cultural characteristic। तो कुछ समय 700 साल बाद क्या हुआ कि कुछ जो जो क्षेत्र थे, कुछ जो क्षेत्र थे उनके उनका अलग ही जोग्राफिकल एरिया तैयार किया उन्होंने, उनकी एक अलग ही लैंग्वेज उन्होंने इस्टेब्लिश्ड कर ली और उसकी अलग ही सोशल कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने बना ली। फॉर एग्जांपल की बात अगर मैं बताऊं, जैसे कि राजस्थान एरिया है ना, ये हमारा इंडिया है, इस तरफ राजस्थान है, तो राजस्थान में उनके अलग ही, जैसे कि एक एग्जांपल में था उनके जो अलग ही एक उनके देवी देवता है ना, और अलग ही उनकी एक लैंग्वेज है, अलग ही उनका पहनावा है। तो ऐसे करके, मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको राजस्थान का बता रही हूँ। तो ऐसे करते करते जब 700 साल हुए, तब लोगों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनके सोशल और उनकी संस्कृतियाँ अलग हो गई है ना, और उनके विश्वास अलग हो गए, उनकी लैंग्वेज अलग हो गई। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9, और इसके बारे में हम चैप्टर 9 में और अच्छे से पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, और जो उस समय जो राज कर रहे थे उन राजाओं से वो क्या हुए, उनका कोलैबोरेशन हो गया, मतलब वो जुड़ गए उससे। जैसे कि ओकेशनली डायनेस्टी लाइक द चोलास, खिलजी, तुगलक एंड मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज स्पेन रीजन स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। तो क्या हुआ कि जैसे कि चोल आए, तो इन चोलों का कोई एक अलग रीजन था, मतलब एक अलग कल्चर था। खिलजियों का एक अलग कल्चर था। तुगलक जब आए, जब तुगलकों ने हमारे एरिया पे राज किया, तो इनका अलग कल्चर था। मुगल जब आए तो मुगलों का एक अलग कल्चर था। तो जब ये सब राजा जब आए, राजा महाराजा, इनने जो कल्चर फॉलो किया, तो इनके साथ रहने वाली इनकी प्रजाओं ने भी वही कल्चर को क्या किया, फॉलो किया, वही लैंग्वेज को फॉलो किया, उसी संस्कृति को इन्होंने अपनाया। ठीक है, और कई छोटे छोटे साम्राज्य भी स्थापित हुए। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। जैसे कि जो मुगल आए, जैसे चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल, ये सब आए, तो इनमें से कुछ इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली राज्य किया, किसी को कुछ थोड़े समय में क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे मुगल हैं, मुगलों ने 100 साल तक भारत पे राज किया, ठीक है, पर चोल, खिलजी, तुगलक इतना नहीं कर पाए जितना इन्होंने राज किया। कई लंबे समय तक टिके, कई थोड़े टाइम में ही डिस्ट्रॉय हो गए। वॉट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी? इनको हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में कि कौन से समय तक कौन कौन रहा। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergency of regional state। तो जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, मतलब क्या, डूबने लगा, ख़त्म होने लगा 18th सेंचुरी में, तो जो दूसरे राज्य थे, छोटे छोटे दूसरे राज्य थे, उनको उभरने का मौका मिला। ठीक है, जब मान लो ये कोई बड़ी शक्ति है, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई छोटे छोटे राज्य हैं, ये बड़ा सल्तनत है, इससे छोटे छोटे कोई राज्य हैं, तो जब ये डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है, ये अपने आप में पावरफुल मानने लगेंगे अपने आप को। तो जब मुगल एम्पायर डूबने लगा, तो ये इसके साथ ये यूरोपियन रीजन में तो छोटे छोटे जो क्षेत्र के राजा थे, वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझने लगे। उन्होंने अपने एक अलग शक्ति दिखाई, अपना एक अलग क्षेत्र बताया। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विथ द legacy of the big and small state that ruled over them. This was apparent in the emergency of many distinct and shared traditions in the realm of governance, the management of the economy, elite culture and language। तो जब मुगल एम्पर डूबने लगा, उसके बाद छोटे छोटे राज्य जो थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए। उन्होंने अपना एक दूसरे नए राज्य बनाया और उन पर अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया, रूल किया। और इस समय वहाँ पर अपने नए ट्रेडिशन बनाया, उनका नया कल्चर बनाया,
अपनी नई सत्ता बनाई, अपनी नई सरकार बनाई, और वहाँ पे उन्होंने किस किस पे ध्यान दिया, इकोनॉमी पे ध्यान दिया, मतलब अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया, अपने कल्चर पे ध्यान दिया, और अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना इन्होंने शुरू किया। ध्यान देने का मतलब है उस चीज़ को उन्होंने और इम्प्रूव किया। Through the 1000 year between 700 and 750, the character of the different region did not grow in isolation. These regions left the impact of larger regional forces of integration without over quite losing their distinctiveness. तो अपनी पहचान को खोए बिना ही इन छोटे छोटे राज्यों ने अपना अस्तित्व को बनाए रखा, और अपने आप को अलग नहीं किया किसी से, सबको अपने आप को एक दूसरे से जोड़कर इन्होंने रखा और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, नए और पुराने धर्म। द 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in religion tradition. People believe in the divine was sometime deeply personal, but more usually it was collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities as the social worlds of these groups alerted to did their beliefs. तो क्या हुआ कि हजारों सालों में, मतलब 1000 साल में हिस्ट्री में जो हुआ, हिस्ट्री इसका विटनेस है, मतलब कितने चेंजेस हिस्ट्री में हुए हैं, इतिहास खुद इसका क्या है, गवाह है। नए जो ट्रेडिशन थे, ट्रेडिशन मतलब जो नए कल्चर था उनका, जो परंपराएं थी उनकी, वो धर्मों में उनमें परिवर्तन आया। लोगों के धर्म के विश्वास को लेकर उन्हें परिवर्तन मिला, है ना। पहले कई लोग नहीं करते थे धर्म पर विश्वास, अब वो लोग भी आगे जब समय बदला तो उस पर भी विश्वास करने लगे। अलग अलग लोगों की कम्युनिटी बनी, और उसमें किसी ने कोई जैसे कोई एक व्यक्ति है वो धर्म पे विश्वास कर रहा था, ठीक है, पर थोड़ा जब समय बीता तो लोगों के ग्रुप ने एक ही धर्म पे विश्वास करना शुरू किया। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस occurred in what we call Hinduism today. These include the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and the growing importance of Brahman, the priest, as dominant group in society. तो क्या हुआ कि इसी समय एक नए धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसे आज हम हिंदुज़्म के नाम से या हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। इनमें नए नए क्या हुआ, धर्म ग्रंथ बनाए गए, नए मंदिरों का निर्माण किया गया, उसमें प्रीस मतलब पुजारियों को रखा गया। यही वो समय है जहाँ से ब्राह्मणों की स्थिति क्या हुई, सोसाइटी में मजबूत होना स्टार्ट हुई। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न्ड द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो उस समय के जो पंडित थे उन्होंने उनको संस्कृत लैंग्वेज का बहुत ज्ञान था, तो इसी ज्ञान के बलबूते पे हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मणों को एक अलग ही और बहुत सी रिस्पेक्ट उस समय सोसाइटी के लोगों के द्वारा दी गई। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। तो उनको ये जो रिस्पेक्ट थी वो इसलिए दी गई कि वहाँ के जो राजा थे वो एक, वहाँ के जो रूलर थे वो एक अच्छे प्रेस्टीज मतलब एक अच्छे और विश्वास पात्र बोल सकते पुजारियों की खोज में थे, है ना। और जो ब्राह्मण्स के पैट्रोनस थे मतलब संरक्षक थे, वो रूलर ही हुआ करते थे उस समय। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ देयर पीरियड वॉज द इमरजेंसी ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल deity that devote could reach without the aid of priests or elaborate rituals. You will be learning about these and other tradition in chapter 8. तो दूसरे जो प्रथा थी, कल्चर था, उसके बारे में डीपली हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि यही वो समय था जहाँ से लोगों के मन में भक्ति का आइडिया आया, मतलब लोग क्या हो गए, भक्तिपूर्ण हो गए।
दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो यही वो समय है जब उपमहाद्वीप में नए धर्मों का उदय हुआ। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट वर फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में भारत में होली कुरान को इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब 7वीं शताब्दी में भारत में कुरान आया। कौन लेकर आया था? मर्चेंट्स मतलब व्यापारी लाए थे, और जो माइग्रेंट्स थे मतलब जो दूसरे देश से यहाँ आके जो रहे थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कुरान को भारत में। और मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ द वन गॉड। तो मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या किया? कुरान को बताया कि एक बहुत ही पवित्र बुक है, और ये बताया कि भगवान सिर्फ क्या है? एक ही है ना, और वो भगवान का नाम है अल्लाह। हुज लव मर्सी एंड मर्सी मीन्स होता है दया, एंड बॉन्टी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्डिंग टू सोशल बैकग्राउंड। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो अल्लाह है वो बहुत ही सबको प्यार करने वाला है, सब पे दया दिखाने वाला है, और सबके बारे में अच्छा सोचने वाला है। मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्नड theologians and jurists, and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो धर्म है इस्लाम, तो उसमें जो धर्मशास्त्री हैं और जो न्याय करने वाले लोग हैं, तो उनके हिसाब से जो वहाँ के राजा महाराजा हुए थे उस समय के, उन्होंने इस इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को अपनाया, और इसके वो रूल को मानते थे। जैसे हिंदू में भी कई सारी वैरायटी हैं, मतलब कई तरह की शाखाएं, तो वैसे ही मुस्लिमों में भी इनके अलग अलग फॉलोअर होते हैं। मतलब मुस्लिमों में भी इस्लाम को मानने वाले अलग अलग फॉलोअर होते हैं। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये हैं मतलब मुस्लिमों की, हम आप कह सकते हैं 2 ब्रांचेस हैं, है ना। पहली कौन सी बोल सकते हैं हम कि पहली वो है शिया। पहली कौन सी है? शिया मुस्लिम। शिया मुस्लिमों का क्या मानना है? उनका मानना है कि जो मोहम्मद साहब के सन इन लॉ थे, मतलब मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं अली, मोहम्मद साहब के दामाद का क्या नाम है? अली। अली जो हैं उन्होंने ही, वही मुस्लिमों के सबसे पहले लीडर हैं, और वही क्या है? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब वैध। वैध क्या है? मतलब वैध ये शाखा है मुस्लिमों की जो अली साहब को मानते हैं, ठीक है। दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफा ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। और जो दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम, एक शिया मुस्लिम है, एक सुन्नी मुस्लिम है। ये किसको मानते हैं? खलीफा को मानते हैं। अब खलीफा कौन थे? उस समय के ये लीडर हुआ करते थे, तो ये खलीफा को मानते हैं। और शिया किसको मानते हैं? अली को, ठीक है। देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी एंड शफी मैनुअली इन इंडिया, एंड द थियोलॉजी ऑफ मैस्टिक ट्रेडिशन। तो एक थोड़ा सा और भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है इनके स्कूल का, मतलब इनके मदरसों का। तो ये मदरसे 2 तरह के होते हैं, हनाफी एंड शफी, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए सोचते हैं टाइम और हिस्टोरियल पीरियड के बारे में। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ हार्स। हिस्टोरियन जो इतिहासकार होते हैं वो समय को सिर्फ बीतता हुआ नहीं देखते हैं, मतलब जो समय चला जाता है उसको ऐसे जाते हुए वो नहीं देखते हैं, उसमें कुछ वो नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या? डेज और ईयर्स। मतलब जो हिस्टोरियन जो इतिहासकार होते हैं वो समय को सिर्फ दिन और साल से नहीं देखते, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर।
और ना ही किसी क्लॉक और कैलेंडर से देखते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द persistence एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीव्स। तो वो किस तरह से देखते हैं टाइम को, उस समय के आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि उस समय का इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रख रखाव तो नहीं बोलेगी, मैनेजमेंट बोल सकते हैं कि जो आर्थिक मैनेजमेंट कैसा था उस समय, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लोगों में कैसे आइडिया आए, कैसे उनका विश्वास था। तो इस तरह से वो टाइम को देखते हैं हिस्टोरियंस। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय dividing the past into large segments period that possess shared characteristic। तो इतिहास में समय का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या किया करते थे, उस टाइम को वो कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते थे। उस पार्ट के जैसे दो हिस्से करे उसने, तो पहले हिस्से में उनको क्या चेंज मिला, दूसरे हिस्से में उन्होंने क्या परिवर्तन देखा, तो इस हिसाब से वो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th century ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के टाइम में ब्रिटिश जो थे उन्होंने टाइम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे ये? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो कैसे डिवाइड किया इन्होंने? दिस डिवीजन वाज based on the idea of that the region of ruler was the only important historical changes and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent। तो ब्रिटिश जो थे, मतलब अंग्रेज जो थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में भारत को, मतलब टाइम को 3, तो उन्होंने टाइम को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के उसमें बांट दिया। किस बेस पे बांटा उन्होंने इसको? कि पहले भारत पे हिंदुओं का शासन था तो उस समय को उन्होंने हिंदू माना। फिर उसके बाद भारत पे मुस्लिमों का शासन था तो मुस्लिम में उन्होंने बांट दिया समय को। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आया, है ना, मुगलों के बाद किसका शासन आया? अंग्रेज़ों का शासन आया, तो उन्होंने ब्रिटिश टाइम में इसको बांट दिया। तो ये बांटा उन्होंने उस समय जो हमारे इंडिया पे, हमारे भारत में जिन लोगों ने राज किया, पहले हिंदुओं ने, फिर मुस्लिम ने, फिर अंग्रेज़ों ने जो राज किया, तो उन्होंने जो कल्चर फॉलो किया, जो लैंग्वेज फॉलो करी, जो ट्रेडिशंस फॉलो कर, उसके हिसाब से उन्होंने इसमें इन तीनों को क्या कर दिया? बांट दिया। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस periodization today. Most look to economic and social factor to characterizes the major element of different moment of the past। तो पुराने समय में जो टाइम के जो बहुत ही खास मोमेंट हुआ करते थे, जो एलिमेंट हुआ करते थे, तो कुछ हिस्टोरियंस ने उसके हिसाब से टाइम फैक्टर को बांटा। द हिस्टोरियन यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड अ वाइड रेंज ऑफ early society, hunter gather, early farmer people living in town and village, and early empire and kingdom। The historian you will be studying this year are often described as medieval। तो पहले के ज़माने में जब लोग, मतलब उस टाइम को उन्होंने मीडिएवल टाइम माना, मतलब मध्यकाल माना, कि जब लोग गांव में रहा करते थे, है ना, शिकार किया करते थे, चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे, और उस समय वो, मतलब उन्होंने खेती करना जब शुरू